सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी एक बाल कविता। नदी घाट से बाज लदे चले शहर को 5 गधे। नदी घाट से बाज लदे चले शहर को 5 गधे। पहला बोला मैं राजा, कहा दूसरे ने जा जा। बोला तीसरा बंद करो झगड़ा, क्योंकि तीसरा था तगड़ा। चौथे ने प्रस्ताव लिया, चालाकी से काम लिया। लड़ने से पहले सुन लो, मुझको निर्णायक चुन लो। आया ताव पांचवे को, शुरू किया रेको रेको। खूब चली फिर दुलत्ती, कुचल गई पत्ती पत्ती। मालिक आया तभी सदे, बदले बिल्कुल नहीं गधे। ये 5 गधों की कहानी है जो पीठ पर सामान लिए नदी पार कर रहे। पहला कहता है मैं राजा हूं, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, अहम बोल रहा है। दूसरा कहता है जा जा, यहां अस्वीकार और अपमान की वृत्ति है। तीसरा कहता है झगड़ा बंद करो, आक्रोश से बोलता है प्रेम से नहीं। तीसरा पॉलिटिशियन है, वो कहता है मुझे तुम अपना निर्णायक चुन लो, मैं बताऊंगा क्या करना है। शांति से बोल रहा है पर कामना सत्ता प्राप्त करने की। पांचवा चिल्लाने लगा, रेकने लगा, दुलत्ती मारने लगा। ये पागलपन है और उन्माद है। और फिर अंत में कौन आया? मालिक। मालिक आया तभी सदे,
जब मालिक आए तो मालिक के सामने सभी गधे शांत हो गए, परंतु बिल्कुल बदले बिल्कुल नहीं गधे। समाज, संसार, वरिष्ठ या भगवान के सामने शांत है, मर्यादा में है, परंतु बदले बिल्कुल नहीं गधे। वो केवल मान रख रहे हैं मालिक का, पर भीतर के संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं। संस्कार परिवर्तन एक मौन क्रांति है जो अचानक घटित होती है। अचानक सारे बंधन टूट जाते हैं और चेतना उड़ने लगती है और सारा संसार नया लगने लगता है। और ये बाहरी दबाव से, चर्चा से नहीं आएगा। आज की अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 1986। आज की मुरली से पहला कार्य। संसार की आत्माएं दुखी है, परेशान है, और तुम्हारे पैरों में क्या है? खुशी के घुंघरू। संसार की आत्माएं डर में है, काली काली घटाएं। होगा नहीं होगा, और तुम क्या कर रहे हो? नाच रहे हो। हुआ ही पड़ा है, परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ये मेरा कार्य है ही नहीं, ये परमात्मा कार्य है। तो ऐसा एक चित्र जो दर्शाए संसार की आत्माएं कैसी है? दुखी, परेशान, उदास। और हम कौन हैं? फरिश्ते। लेने वाले नहीं, देने वाले। कर्ण के युद्ध कर्ण का युद्ध अर्जुन से। रात में कौन आता है स्वप्न में? गुरु परशुराम। क्या कहते हैं कर्ण से? तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। तुम्हारा गायन किस लिए है? देने के लिए। इसलिए विजय दे दो। देने में ही सुख है, लेने में द्वंद्व है, लेने में अपेक्षाएं है, और जहां अपेक्षाएं है वहां पर अपेक्षा भंग भी है। तो आज की मुरली से ये पहला कार्य है। फ्रॉम कंसर्न टू सर्टेनिटी आर्ट। एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें एक और संसार की आत्माएं दिखाई दे रही है, दुखी, उदास, परेशान, चिंतित। युद्ध का संस्कार, मूंझने का संस्कार, मेहनत का संस्कार। 3 संस्कार गिनाए हैं मुरली में। छोटी मुरली है बट गहरी है। और तुम नाच रहे हो। आज की मुरली से दूसरा कार्य। कर्मा जीपीएस। अफ्रीका के जंगल में एक
पर्यटक गया। उसे जंगल जंगल घूमना था। वो एक दुकान में गया और दुकानदार से कहा, कंपस है क्या? कंपस होता है, ताकि रास्ता यदि खो जाऊं तो पता चले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है। जंगल में प्रवेश करना है, अकेले की यात्रा है। वो खरीदता है, पर आश्चर्य उसे तब होता है जब वो देखता है कि उस कंपस के पीछे एक आईना है। वो खरीद के आगे जाता है, फिर वापस लौट कर आके पूछता है दुकानदार से, व्हाट इज दिस मिरर फॉर? ये आईना किस लिए है? ये तो समझ में आ गया कंपस किस लिए है, पर उसके पीछे आईना किस लिए है? वो दुकानदार कहता है, कंपस इसलिए है कि ये पता चल जाए कि तुम कहाँ खो गए हो, और आईना इसलिए है कि ये पता चले कि कौन खो गया है। कहाँ खो गए ये जानना पर्याप्त नहीं, कौन खो गया है। लोग आकर पूछते हैं कौन सा डाइट फॉलो करें, ये खाएं वो खाएं, ये खाएं वो खाएं। प्रश्न ये नहीं है क्या खाऊं, प्रश्न है तुम कौन हो, उस पर निर्भर है उत्तर। लक्ष्य क्या है? अगर शूद्रतम छोटे छोटे लक्ष्य है तो उत्तर दूसरा है फिर, वजन कम वजन ज्यादा, ये बीमारी वो बीमारी, उससे छूटना, डिटॉक्स, ऐसे क्षुद्र छोटे छोटे लक्ष्य है तो संसार में डॉक्टरों की कमी नहीं है, उनके पास जाओ, वो बताएंगे नेचर क्यूर। प्रश्न ये नहीं है क्या खाऊं, प्रश्न है कौन पूछ रहा है, तुम कौन हो। तो एक कर्मा जीपीएस बनाना है जिसमें 4 दिशाएं हैं। पहली दिशा में पवित्र या श्रेष्ठ संकल्प, दूसरे में श्रेष्ठ भविष्य, निश्चित भविष्य, जो मर्जी चाहे वो पॉइंट्स डाल सकते हैं मुरली से। डिटैच्ड लव, मोह रहित प्रेम, और ऐसा एक जीपीएस बनाकर उसको दिन भर देखते रहना है। इसमें वो पॉइंट डालनी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, देखते रहना है। ये सारी चीजें हैं पवित्र विचार, श्रेष्ठ संकल्प, निश्चित भविष्य, निश्चय बुद्धि। या तो निश्चय बुद्धि डाल सकते, मुरली में निश्चय बुद्धि है, फेथफुल इंटेलेक्ट, फेथ। ये आज की मुरली से दूसरा कार्य। तीसरा कार्य, जो जर्नल पहले दिन बनाया था रहस्य अंतर का, उसी में एक चीज और ऐड करनी है। नष्टो मोहा जर्नल, बाबा ने कहा 18वां अध्याय है, अंतिम अध्याय। और अंतिम अध्याय में 2 बातें हैं, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप अगर बनेंगे तो नष्टो मोहा स्वतः बनेंगे। निरंतर, अविरल, कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, अनपंक्चर्ड रिमेम्बरेंस। तो अपना ही एक चित्र बनाना है। यहाँ पे एक कैंची है और यहाँ अपने मोह को लिखना है। किससे मोह है? पद से, व्यक्ति से, वस्तु से। 4 प्रकार
मुरली में गिनाए हैं, कौन से? मनी भाई, चुपचाप आके बैठ के सुनना नहीं है केवल, मुरली को पहले ही पढ़ के आना है। प्री स्कूलिंग, प्री स्टडिंग, प्री क्लास, प्री स्टडी, नहीं तो केवल प्रवचन होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा? वो नहीं पता बस। जैसे रामायण में बैठते हैं और जब रामायण पूरा होता है तो क्या करते हैं? कपड़ों को झाड़ते हैं ना, साथ में रामायण को भी झाड़ देते हैं। परमात्मा महावाक्य, परमात्मा वाइब्रेशंस कैरी करते हैं। परमात्मा महावाक्यों में परमात्मा प्रकंपन है। मुरली एक पवित्र आश्रम है। एक एक शब्द एक एक ऋषि है। चला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंतामणीं से गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषाचे। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर वर्णन कर रहे हैं। चला कल्पतरुंचे आरव, एक कल्पतरु नहीं, एक ही कल्पतरु यदि मिल जाए तो सारी इच्छाएं पूरी होती है। यहां तो जंगल है कल्पतरु का। चेतना चिंतामणि से गाव, एक चिंतामणि मिल जाए तो सारी इच्छा पूरी होती है। यहां तो गांव के गांव है। बोलती जे अर्णव पीयूषाचे, जो संत होते हैं उनकी वाणी कैसे होती है? एक शब्द शब्द में अमृत की मिठास होती है। पीयूषाचे, पीयूष है एक एक शब्द। मुरली सरोवर है अमृत का। लाइब्रेरी है, श्रेष्ठतम साहित्य उसमें निहित है, छिपा है। नीचे लिखना है, आई एम डिटैच्ड, आई एम फ्री, आई एम लाइट, आई एम फ्री। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह रहित अवस्था मुक्ति की अवस्था है। तो ये आज का तीसरा होमवर्क, सोलवर्क, आत्मा का कार्य। एक चित्र जिसमें छोटे छोटे जो मोह है, जिसमें बुद्धि फंसी हुई है, वो लिखने हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? प्रशंसा, स्तुति में, कमेंट्स, लाइक्स, वस्तु। हाँ, मुरली में हम पूछ रहे थे 4 प्रकार के मोह से मुक्त होने के लिए कहा है। कौन से? स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति और हद की प्रवृत्ति। हद की प्राप्तियां, हद की प्राप्तियां। भाषण दिया, स्तुति हो गई, खुशी हो गई। भाषण का लक्ष्य भाव की प्रत्यक्षता है, परफॉर्मेंस नहीं। कैसा रहा? ठीक तो था ना? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कौन करते हैं? एक्टर्स। डांस किया फिर पूछते ना कैसा रहा, गीत गाया फिर पूछते कैसा रहा, गीत लिखा फिर पूछते कैसा रहा, रंगोली निकाली फिर पूछते कैसा रहा। क्लास का लक्ष्य पवित्रता है, प्रसिद्धि नहीं। क्योंकि ये यज्ञ एक फैक्ट्री है,
जिसमें हर एक व्यक्ति एक वक्ता है। ऐसा कोई भी नहीं जो ज्ञान न सुना सके। फैक्ट्री ऑफ स्पीकर्स। एक भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारे सेंटर पर 3 बहनें हैं, तीनों के 3 चैनल है यूट्यूब। एक, तीनों की 3 मुरलियां हैं। एक की मुरली इतने लोग सुनते हैं, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी। 5,000, 2,000, 3,000 सब्सक्रिप्शंस। अब बताओ इनमें से बड़ा राजा कौन है? कौन है? हम्म? तो एक चित्र बनाना है खुद का, और नीचे लिखेंगे आई एम डिटैच्ड, आई एम फ्री, आई एम लाइट। नष्ट मोह स्थिति में बहुत हल्कापन है, मोह में भारीपन है, मोह में वजन है। क्यों? वजन किसका है? मैं का, मेरेपन का, अधिकार का, पोजीशन का। वाइब्रेशंस किसके है? पोजीशन, वस्तु है जैसे वो, उसमें अपेक्षाएं है, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। तो ये है आज का तीसरा कार्य। चौथा कार्य, एक बॉक्स बनाना है। रियल बॉक्स, छोटा बॉक्स होगा ना, या प्लास्टिक, कैसे भी बॉक्स, स्टील का, जैसे भी, कांच का। अनलॉक द गोल्डन चांस, ओपन नाउ, नॉट समडे। उसमें 3 ऐसे पेंडिंग चिट पेपर्स डालने हैं लिखकर। ऐसे हमारे 3 काम जो कई समय से हम सोच रहे करना है पर कर नहीं रहे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एग्जाम्पल वॉकिंग, एग्जाम्पल प्रकृति का सानिध्य, एग्जाम्पल सन गेजिंग, एग्जाम्पल बेयरफुट वॉक, एग्जाम्पल ट्री हगिंग, एग्जाम्पल एकांत में चिंतन, एग्जाम्पल लिखना कुछ, क्रिएटिव राइटिंग, एग्जाम्पल मौन, एग्जाम्पल एकांत, अंतर्मुक्ता। ऐसे 3 काम जो पोस्टपोन करते जा रहे कई समय से, वो 3 काम उसमें डाल देने हैं चिट पेपर पर लिखकर। और उस बॉक्स का नाम है अनलॉक द गोल्डन चांस, ओपन नाउ नॉट समडे। अपने को याद दिलाना है कि ये पेंडिंग काम है। वो काम सूक्ष्म मानसिक री एडिक्शन का भी हो सकता है, किसी एक बंधन से मुक्त होने का भी हो सकता है, अपनी किसी प्रतिभा को बढ़ाने का हो सकता है, कोई भाषा सीखने का हो सकता है, कोई स्किल एक्वायर करने का हो सकता है। नई नई स्किल्स, कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहना है। सीखने से क्या होता है? ब्रेन एक्टिव रहता है, नहीं तो क्या हो जाता है? डल। एक विदेश की बहन आई थी, उसकी उम्र थी 94। वो कहती रोज सुबह शाम 2 बार स्विमिंग करती हूँ। हमारे ही विदेश की बहन, एकदम फिट और एक्टिव, उसको देख के लगता ही नहीं 94 एज है। और यहां तो 60 साल में ही बिस्तर पकड़ लेते हैं। प्रोग्रामिंग है, एजिंग इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मेरे से नहीं होता। ये यहां प्रोग्रामिंग बना के रखी है। अब तो रिटायर हो गए। नित्य तारुण्य की अवस्था चेतना की अवस्था है। आत्मा कभी बूढ़ी होती है क्या? वो एक प्रोग्रामिंग है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मुख में ये शब्द अचानक निकलता है कि अभी हम बूढ़े हो गए, अभी हम उम्र हो गई है। दिस इज अ प्रोग्राम। ये सारी प्रोग्रामिंग है, मैं थक गया हूं, बहुत सेवा की आज। आत्मा थकती है क्या?
ये भी संस्कार है। तो आज के ये 4 कार्य है मुरली से। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बाबा ने कहा। नष्टो मोहा के लिए कहा। संपूर्णता क्या है? तुम्हारा आह्वान कर रही है तुम फरिश्तों का। तो पहला कार्य संसार के लोगों और हम, ये चित्र एक बनाना है। दूसरा कार्य कर्मा जीपीएस, छोटा सा एक चित्र बनाना है, उसमें 4 डायरेक्शंस और उसमें लिखना है। तीसरा कार्य एक स्वयं का चित्र और कौन सी बेड़िया है उनको काटना है। अगला एक बॉक्स, उसमें चिट पेपर डालना है पेंडिंग वर्क्स का। तो अभी हम कुछ विजुलाइज करेंगे। सभी स्थिर बैठेंगे, सभी स्थिर बैठेंगे और आंखें बंद। ऐसी 21 प्रकार की विजुलाइजेशन है नष्टो मोहा बनने की। इसका प्रयोग दिन भर में या कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने चारों ओर जलती चिताओं को देखेंगे। कौन किसका? एक विशाल मैदान है, शमशान घाट है, एक साथ असंख्य चिताएं जल रही है। कौन माँ, कौन बाप, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन मित्र, कौन साथी, सब जल रहे हैं। अब पहुंच जाएंगे एक रेगिस्तान में, जहां एक बहुत सुंदर घर बना हुआ है। वो घर हमारा लौकिक घर, या मधुबन का हमारा कमरा, या हमारा ऑफिस। रेत की एक बड़ी लहर आई और सब कुछ मिटा दिया। अनित्य है। देखेंगे स्वयं को एक तूफान में। सभी नाम, रिश्ते, पद, सेवा का अहंकार एक एक कर हवा में उड़ रहा है। देखेंगे स्वयं को चिता पर लेटा हुआ मैं खुद। ये देह जल रही है। सौंदर्य नहीं, ये माया है। कैसा सौंदर्य, कैसी सुंदरता। सब जल रहा है। आंखें, नाक, कान, होठ, त्वचा, बाल भू भू कर, धो धो कर भस्म हो रहा है। अब दर्पण में स्वयं को देखेंगे। अभी अभी जवान, अभी अभी बूढ़ा, और धीरे धीरे विलीन हो रहा। कुछ नहीं बचा, धुंध बनकर विलीन हो गया। घना जंगल, एक वृक्ष, पतझड़ का मौसम, पत्ते झड़ रहे, एक एक पत्ता नीचे गिर रहा है। ये पत्ते संबंध है। इस संसार के सभी संबंध पत्तों की भांति, पत्तों की नाई नीचे गिर रहे हैं। आंखों के सामने देखेंगे टिमटिमाता दीपक। अब बुझा तब बुझा। मोह कैसा, सांसें भी तो ऐसी ही टिमटिमाते दीपक की तरह है। अब खत्म तब खत्म।
आंखों के सामने देखेंगे काल चक्र घूम रहा है। शरीर आत्मा छोड़ रही है, नए शरीर ले रही है। तेजी से काल चक्र घूम रहा है। देखेंगे आंखों के सामने एक दरवाजा। दरवाजे में प्रकाश और आत्मा निकलकर उस प्रकाश में आगे जा रही है, सब कुछ छोड़कर, अकेली। देखेंगे आत्मा उड़ रही है आकाश में। ये वस्त्र, ये चेहरा, ये नाम, ये मान, ये सेवा केंद्र, ये मधुबन, ये आबू पर्वत, ये वस्तुएं, सब कुछ छोड़कर देखेंगे एक माला को। माला के मणके टूट टूट कर बिखर रहे हैं। जीवन में आए हुए लोग मणकों की भांति है, आए चले गए। हर एक संबंध की एक उम्र होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। खत्म हो गया। रात का समय, आकाश में एक चंद्रमा अकेला शीतलता बिखेरता हुआ, मैं वो चंद्रमा। देखेंगे एक पुल इस ओर से उस ओर जोड़ता हुआ, मैं उस पुल के ऊपर चल रहा हूं, इस संसार को छोड़कर अब उस संसार की ओर। देखेंगे एक किताब, एक पुरानी डायरी। एक एक पेज पर एक एक व्यक्ति का नाम लिखा है जिससे हम जुड़े थे। एक एक पन्ना फाड़कर फेंक दो और वो पन्ना जल रहा है। देखो मैं खड़ा हूं और अपनी एक एक वस्तु का दान कर रहा हूं। घड़ी, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, बैग, पर्स, वो हर वस्तु जो मुझे प्रिय है, दान कर रहा हूं। अपनी ही कब्र को देखेंगे, मर चुका दफनाया गया समाधि, या फिर शमशान घाट में चिता जल चुकी है, राख। आंखों के सामने देखेंगे एक बहुत बड़ी दीवार। ईट ईट पर मैं लिखा है और एक एक ईट गिर रही है। देखेंगे उड़ता हुआ गुब्बारा, मेरी सेवा, मेरा सेवा केंद्र, मेरे जिज्ञासु, मेरी टीचर, मेरी उपलब्धियां, सब आसमान में उड़ रहा है। धुंध सी छाई हुई है, कोहरा, और इस कोहरे में सब कुछ विलीन हो रहा है। और अंतिम, अपना ही एक फोटो देखेंगे दीवार पर टंगा हुआ है, हार पहनाया हुआ। जा चुका हूं, लोगों के पास समय भी नहीं है उसे देखने के लिए। आंखें खोलेंगे, स्मृति स्वरूप और नष्ट मोहा बनने की दो विधियां हैं। एक तो नष्ट मोहा पर काम करना, और दूसरा स्मृति स्वरूप होने पर काम करना, उसकी यादों में खो जाना, समा जाना। तो आज के ये 4 कार्य यहां से जाने के बाद जिन्होंने ये मुरली नहीं पढ़ी,
पुरानी मुरलियां पढ़ने को दिल नहीं करता है, इच्छा ही नहीं होती है। एलिस अपनी बहन के साथ बैठी है और क्या कहती है, ऐसी किताब पढ़ने में क्या इंटरेस्ट जिसमें कोई चित्र नहीं है, कोई संवाद नहीं। कौन सी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट आता है जिसमें कलरफुल चित्र हो? मुरली पढ़ने में वो देख कर ही नींद आती है। पैरा कहाँ, अगर छोटे छोटे टुकड़े होते तो थोड़ी राहत मिलती, पर यहां तो पैरा ही नहीं है। कोई परिच्छेद अनुच्छेद कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता है, जो चालू होता है तो लास्ट तक। तो सबसे पहला काम करना है उसके टुकड़े टुकड़े करना, उसको डेकोरेट करना। व्हाट्सएप पर टुकड़े टुकड़े करो उसके, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, टुकड़े टुकड़े विभाजित करो, उसको अलग अलग टॉपिक दो। एक मुरली के 12 टुकड़े करो, 10 टुकड़े करो, 7 टुकड़े करो, पार्टीशन क्रिएट करो। फिर एक एक टुकड़े के ऊपर काम करो, एक एक टुकड़े को एक एक क्रिएटिव एक्ट में कन्वर्ट करो। और ये सब के लिए क्या चाहिए? समय। ये सब के लिए क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो ये काम होगा। इंटरेस्ट नहीं भी है तो थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो केवल ये जो होमवर्क दिया है इतना करो, मुरली छोड़ो। जो कहा है इधर संसार के लोग, मैं एक जीपीएस, एक बॉक्स, और ये मोह को, ये तो एक इमेजिनेशन रह गया, एक कैंची से काटना। ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार, रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यान्तर अंतिम अध्याय का संचार, रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर। अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर